100% गारंटी देता हूँ, यह सुनने के बाद आप ब्लेस हो जाओगे। एक दिन मैं आदम की सृष्टि के बारे में पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे निश्चय तुम मर जाओगे। लेकिन मैंने परमेश्वर से सवाल किया, आदम के फल खाने के बावजूद भी 930 साल और भी जीवित रहा, तो परमेश्वर अपने आदम को ऐसा क्यों कहा, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे? और यही सवाल मैं आपको भी पूछूंगा, तो आप मुझे उत्तर दोगे, आदम आत्मा में मर गया, लेकिन आत्मा तो मरता ही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब परमेश्वर ने जो मुझे दिया, आप सुनकर हिल जाओगे। परमेश्वर ये नहीं कह रहा था कि आदम फल खाने के बाद शारीरिक या आत्मिक रूप से मर जाएगा, बल्कि परमेश्वर ये कह रहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम मुझसे अलग हो जाओगे। परमेश्वर उस अलग होने को मरना कह रहा था। और जब हम पाप करते हैं तो हम भी परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और यही हमारा मृत्यु है। परंतु जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, हमारे लिए मर गया और फिर जी उठा और हमें परमेश्वर से फिर से मिलन करवा दिया, तो हम फिर से जीवित हो गए। क्योंकि जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको पाप की मृत्यु से जिलाया है? अगर विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, और एक शेयर जरूर करना ताकि दूसरे भी अपने आप को पापी ना समझें।